गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास फोर्थ में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, मुफ्त ही मुफ्त। बेटा इससे पहले कि आपने सारी वीडियोस और जो आपके नोट्स थे, ऑफलाइन क्लासेस थी, वो आपके आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपने सभी ने बहुत अच्छे से वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और बेटा आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी हैंड टू हैंड कर लीजिए, ठीक है। जो वर्क आपको भेजा जाता है आप उसको साथ के साथ याद भी कीजिए, ठीक है। चलिए आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा, क्या नाम है हमारे पाठ का नाम? मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीखू बाई का मन नारियल खाने को हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ, शक्कर के साथ। मम, एक करेक्टर है इसमें, एक पात्र है भीखू भाई, ठीक है। उनका मन क्या खाने के लिए करा? नारियल खाने के लिए। कैसा नारियल? ताजा, मुलायम और कसा हुआ, जो बारीक हो जाता है, ठीक है, कद्दूकस करने के बाद। और किसके साथ मिलाकर? शक्कर, मतलब मीठे के साथ मिलाकर। और उनकी जीभ में उसका टेस्ट भी, स्वाद भी आ गया है। मम, उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा, कि वो पहले से ही सोच रहे हैं और उसके स्वाद को अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ भाई उसका टेस्ट कितना अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। समस्या मतलब परेशानी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था, मतलब घर में उनके एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा, ओहो, कि मुझे अब कहाँ जाना पड़ेगा? नारियल खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बेन से कहा। उनकी पत्नी का क्या नाम था? लाबू बेन। उससे कहा। लाबू बहन अपने कंधे उचकार कर बोली, खाना है तो जाना है। उन्होंने कहा, ओहो, कि मुझे अब नारियल खाने के लिए बाजार से उसको खरीद कर लाना पड़ेगा। तो लाबू बहन ने, उनकी पत्नी ने क्या कहा कि अगर खाना है तो जाना पड़ेगा। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब बेटा सामान तो फ्री में नहीं आता है, क्योंकि हमें पैसे देकर ही सामान मिलता है। लाबू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। लाबू बहन ने कहा कि हाँ, अगर आपको क्या खाना है, नारियल खाना है, तो क्या करने पड़ेंगे? पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और आपको बाजार भी जाना पड़ेगा। अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे, कि वो पैसे खर्च करने के मामले में कैसे थे? थोड़े कंजूस थे। वो खर्च करना नहीं चाहते थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे। वो कहाँ जाकर बैठ गए? खेत में। और बूढ़ा मतलब बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे जाकर वो बैठ गए और अपने दिमाग से सोचने लगे कि मुझे क्या करना होगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? वे कहने लगे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं नारियल के लिए, है ना। चलिए अब अपना पेज भी टर्न कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बेन से बोले। लेकिन जब हमारे किसी चीज को खाने का मन करता है ना, तो हम उसको कैसे भी पाने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसे ही किसका? भीखू भाई का हाल है। वो भी नारियल खाने के लिए उनका ऐसा मन ललचाया कि वो जल्दी से, ज्यादा समय उन्होंने खेत में नहीं लगाया बरगद के नीचे, और वो लौटकर अपने घर आ गए। अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि नारियल कितने में आजकल बिक रहा है, उसके रेट भी नहीं पता थे। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। उन्होंने जूते पहने, अपनी छड़ी उठाई और कहाँ निकल पड़े? बाजार के लिए निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। बाजार के जो लोग थे वो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। भीखू भाई ने कुछ क्या करा? कुछ इधर देखा, कुछ उधर देखा। बाजार में देखते हैं ना हम, 10 चीजें देखते हैं, और उनके क्या पूछे? दाम, उनके रेट पूछे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। कभी कुछ उठाया, कभी कुछ देखा बाजार में, और वो कहाँ पहुंच गए? नारियल वाले के पास पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उन्हें तो नारियल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? उन्होंने पूछा। नारियल वाले, मुझे ये बताओ, नारियल आप कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। अब उसको नारियल वाले ने क्या बताया भीखू भाई को? कि सिर्फ 2 रुपए में मैं आपको एक नारियल दूंगा। बस 2 रुपये? वो थोड़े आश्चर्यचकित होकर बोले कि सिर्फ 2 रुपए में? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो।
बेटा बहुत मंदी का टाइम था पुराने समय में, तो 1-2 रुपए में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। तो ऐसे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत महंगा है, ये कितने में दे दो मुझे आप? 1 रुपए में दे दो। क्या? नारियल। नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपए सही दाम ले लो या छोड़ दो। अब दुकान वाला तो अड़ गया कि नहीं, मैं तो नारियल दूंगा तो 2 रुपए में दूंगा, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? अब भीखू भाई ने पूछा चलो तुम एक का नहीं दे रहे तो मुझे ये बता दो कि 1 रुपए में कौन देगा? नारियल वाले ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। अब उसने एक पता बताया कि यहाँ पास में ही एक मंडी लगती है, शायद वहां पर आपको ये सस्ता मिल जाए। सो भीकू उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। उन्होंने सोचा कि चलो देख लेते हैं। अपने मन में ही उन्होंने थोड़ी सी बात करी और वो उधर की ओर चल पड़े। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। का मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। क्या है? थोड़ा सा चलकर क्या हो जाएगा? अच्छा नारियल भी मिल जाएगा और हमारे थोड़े से पैसों की बचत भी हो जाएगी। खुशी से गुरगुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। खुशी से गुरगुराते हुए मतलब बहुत ही खुश होते हुए मन में, और भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर मारते हैं ना, आवाज होती है थप थप की, ऐसा करा। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। अब आपने देखा होगा सब्जी मंडी में कितना शोर होता है, वो सब अपनी अपनी दुकानों पर क्या लगाते हैं? आवाज लगाते हैं। आलू टमाटर प्याज जो कोई व्यक्ति सब्जी बेच रहा होता है उसके बारे में बताते हैं ना, मैंने ये भाव दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, गूंज रही थी आवाज। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। देखो कौन कौन सी सब्जी है? बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर है, गोभी है ना। माथे का पसीना पहुंचकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। अब क्या है? भीखू भाई को क्या आने लगा? पसीना आने लगा। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? अभी भीखू भाई ने, क्योंकि उसको तो सब्जी की जरूरत नहीं थी, उन्हें किसकी जरूरत थी? नारियल की, है ना। तो अब उन्होंने पूछा, हाँ भाई नारियल वाले तुम नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपए का काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। अब उसने कहा काका जोन सा चाहो वो ले जाओ और 1 रुपए में नारियल मैं दूंगा। सूछे भाई, भीखू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम यह लो पकड़ो 50 पैसे। अब भीखू भाई को लालच आ गया कि वहां 2 रुपए मिल रहा था तो वहां से छोड़ा है कि भाई हमें 1 रुपए में दो। अब यहाँ पे 1 रुपए मिल रहा है तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं इतनी दूर से चल कर आया हूं और मेरी बहुत मेहनत लगी यहाँ तक आने में, तो तुम मुझे कितने का दो? 50 पैसे का दो। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया। अब नारियल वाले को गुस्सा आ गया, उसने क्या कहा? तुरंत नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं, या तो 1 रुपया लूंगा मैं या कुछ भी नहीं लूंगा। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बंदरगाह जहां पर आकर विदेशों से या अन्य स्थानों से सामान आकर उतरता है, तो वहां पर चले जाओ। बंदरगाह उसको कहते हैं जहां पर सामान हमारा आता है समुद्र के जरिए, है ना, जहां पर सामान उतरता है ना। बहुत से सामान हमारे समुद्र के जरिए आता है ना, दूसरे देशों से जो आता है। तो उसने कहा बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बेटा इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना भी है, अपने आप से भी आपको रीडिंग करनी है, और रीडिंग के साथ साथ आपको इसकी 1 पेज राइटिंग करनी है, जिससे कि आपकी राइटिंग और सुंदर हो जाए। मैं आशा करती हूँ आप ये पाठ अपने बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू।